फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड एज यू नो कि हम लोग डेली यूज सेंटेंसेस सीख रहे हैं अपने इस 3000 सेंटेंसेस सीरीज़ में। सो गाइज़, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास इंग्लिश में थॉट्स नहीं आते। जब भी हम लोग बोलना चाहते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, बाद में देखेंगे कैसे इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तब हम क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं, हम लोग इंग्लिश को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, हम लोग सीखते नहीं हैं। तो गाइज़, दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि हमें ट्रांसलेट सेंटेंस को करना आना चाहिए और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास स्टॉक होना चाहिए सेंटेंसेस का, सो दैट हम लोग इंग्लिश अच्छे से बोल सकें। तो जो सेंटेंस वाली बात है कि हम लोगों के पास में लाइक सेंटेंस हम लोगों को ट्रांसफॉर्म करने आने चाहिए, ट्रांसलेट करना आना चाहिए, तो उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो सीरीज़ चल रही है इंग्लिश स्पीकिंग 90 डेज़ चैलेंज में, जहाँ पर हम लोगों ने टेंसेस कवर कर लिए हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वहाँ पर दिए हुए हैं। बाकी के सीरीज़ भी उसमें आगे जो है कंटिन्यू रहेगी कि किस तरीके से हम लोग 90 दिनों में इंग्लिश बोल सकते हैं। तो वो अलग प्लेलिस्ट है गाइज, उस पर जाइएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि रोज़मर्रा के सेंटेंस आपको एज इट इज़ मिले, आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, आप 2-4 बार ही उन्हें पढ़कर, सुनकर और प्रैक्टिस कर आप क्या कर सकते हैं, उनको अपनी लैंग्वेज में उतार सकते हैं। वो आपको एज इट इज़ जो है याद हो जाएंगे। तो गाइज़ देखिए, हम लोगों को सुनी सुनाई चीज़ें और बोली हुई चीज़ें, यानी कि जब हम लोग बोल कर याद करते हैं, कभी आप नोटिस करना, जब आप लोग साइलेंट रह के पढ़ते हो तब आप जल्दी बोर हो जाते हो, लेकिन जब आप थोड़ा सा बोल के पढ़ते हो तब आपको चीज़ें जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। सो लाइक हमें क्या करना है, बच्चों वाली टेक्निक अपनाना है। हम लोग क्या करते थे, जैसे बचपन में क्या होता था, बच्चों को बोल के चीज़ें रटवाई जाती थी, सेम ऐसे ही आप लोगों को करना है, क्योंकि भाई दिल तो बच्चा है जी। तो इस तरह से बच्चों की तरह हम लोगों को यहाँ पर सीखना है। आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी 2 से 3 बार, और आप लोगों को मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। और इस प्रैक्टिस में क्या होगा दोस्तों, आप लोग जो है इन सेंटेंसेस को याद कर पाएंगे, रट पाएंगे और इनको अपनी लैंग्वेज में उतार पाएंगे। तो गाइज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए सीख लेते हैं आज के सेंटेंसेस। तो गाइज़, पहला सेंटेंस है, वॉज योर ब्रदर देयर? क्या तुम्हारा भाई वहाँ था? क्या तुम्हारा भाई वहाँ था? अगर आप इस सेंटेंस को बोलना चाहते हैं तब आप बोलेंगे वॉज योर ब्रदर देयर, वॉज योर ब्रदर देयर। नेक्स्ट इज वाई आर यू हिडन देयर? वाई आर यू हिडन देयर, इसका मतलब है तुम वहाँ क्यों छिपे हुए थे, तुम वहाँ क्यों छिपे थे या तुम वहाँ क्यों छिपे हुए थे। तो वाई आर यू हिडन देयर, सॉरी यहाँ पर आर है तो छिपे हुए हो, ठीक है। अगर आर है तो छिपे हुए हो, तुम वहाँ क्यों छिपे हुए हो। अगर यहाँ पर होता वाई वर यू हिडन देयर, अगर हम यहाँ पर आर की जगह वर मेंशन कर देते तब यहाँ पर क्या होता, तब यहाँ पर थे हो जाता। तो वाई वर यू हिडन देयर। नेक्स्ट इज देयर लिव्ड अ किंग इन जंगल, देयर लिव्ड अ किंग जंगल। आपने देखा होगा जब भी हम लोग बचपन में स्टोरी बुक्स पढ़ते थे तो स्टोरी बुक्स में क्या होता है कि देयर से बहुत सारे सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं कि एक बार एक राजा था, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो जब भी हमें इस तरह के सेंटेंस बनाने होते हैं तब हम देयर का यूज़ करते हैं वहाँ पर। इसके भी जो रूल्स हैं, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, वो सब कुछ मैं आपको 90 डेज़ चैलेंज वाली सीरीज़ में सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें याद रखना है, अगर हमें कहना है कि जंगल में एक राजा रहता था, ठीक है, तब हम बोलेंगे देयर लिव्ड अ किंग इन जंगल, देयर लिव्ड अ किंग इन जंगल। नेक्स्ट इज नथिंग वॉज देयर, नथिंग वॉज देयर, वहाँ कुछ नहीं था, नथिंग वॉज देयर, वहाँ कुछ नहीं था। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर वॉज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं था। तो दोनों ही सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज देयर वेंट अ किंग, राजा वहाँ गया था, राजा वहाँ गया था, या फिर अ किंग वेंट देयर, एक राजा वहाँ गया था, या तो राजा वहाँ गया, एक राजा वहाँ गया था, मतलब आप दोनों ही तरीके से बोलेंगे, मीनिंग एक ही निकलेगा, देयर वेंट अ किंग या फिर अ किंग वेंट देयर। नेक्स्ट इज व्हाट इज देयर, वहाँ क्या है। अगर आपको बोलना है वहाँ का क्या है तो आप बोलेंगे व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर। नेक्स्ट इज देयर वॉज अ पार्क इन दैट सिटी, उस शहर में एक पार्क था, उस शहर में एक पार्क था। तो देयर वॉज अ पार्क इन दैट सिटी, देयर वॉज अ पार्क इन दैट सिटी। अगर आपको बोलना है उस शहर में एक पार्क है तब आप वॉज की जगह इज कर देंगे, देयर इज अ पार्क इन दैट सिटी, देयर इज अ पार्क इन दैट सिटी, उस शहर में एक पार्क है। नेक्स्ट इज डू यू नॉट हैव मनी, डू यू नॉट हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तो डू यू नॉट हैव मनी, या तो आप इसको ऐसे बोलेंगे या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं डोंट यू हैव मनी, डोंट यू हैव मनी। गाइस, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट इज
There were 3 girls sitting in the class. There were 3 girls sitting in the class. कक्षा में 3 लड़कियां बैठी हुई थी या कक्षा में 3 लड़कियां बैठी थी. इसके लिए आप बोलेंगे there were 3 girls sitting in the class. There were 3 girls sitting in the class. Next is there lived my daddy. There lived my daddy. या फिर आप बोल सकते हैं my daddy lived there. मेरे पिताजी वहाँ रहते थे. ठीक है, तो अगर आपको बोलना है मेरे पिताजी वहाँ रहते थे, तब आप दोनों में से किसी भी सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. एक बार और रिपीट कर देती हूँ, देयर लिव्ड माई डैडी या फिर माई डैडी लिव्ड देयर. नेक्स्ट इज देयर विल बी नो वन. वहाँ कोई नहीं होगा. अगर आपको बोलना है वहाँ कोई नहीं होगा, तब आप बोलेंगे देयर विल बी नो वन. देयर विल बी नो वन. तुम्हारे भाई के साथ एक आदमी खड़ा था. तुम्हारे भाई के साथ एक आदमी खड़ा था. अगर आपको कहना है तो there is a man standing with your brother. There is a man standing with your brother. Once again I am repeating it. There is a man standing with your brother. तुम्हारे भाई के साथ एक आदमी खड़ा था. There are so many such flowers. इस तरह के कई और फूल हैं. इस तरह के और कई फूल हैं. आप बोल सकते हैं There are so many such flowers. There are so many such flowers. Next is there is nothing to see. वहाँ देखने जैसा कुछ नहीं है या वहाँ देखने को कुछ नहीं है. तो देयर इज़ नथिंग टू सी. देयर इज़ नथिंग टू सी. नेक्स्ट सेंटेंस है इजंट देयर एनीवन इन द क्लास. क्या कक्षा में कोई नहीं है. अगर आपको बोलना है क्या कक्षा में कोई नहीं है, तब आप बोलेंगे इजंट देयर एनीवन इन द क्लास. नेक्स्ट इज देयर इज़ नो मनी इन हिज वॉलेट. देयर इज़ नो मनी इन हिज वॉलेट. उसके बटुए में पैसे नहीं हैं या उसके पर्स वॉलेट में पैसे नहीं है. तो देयर इज़ नो मनी इन हिज वॉलेट. देयर इज़ नो मनी इन हिज वॉलेट. नेक्स्ट इज देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस कंपनी टू ग्रो. देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस कंपनी टू ग्रो. यानी इस कंपनी में बहुत सारे अवसर हैं ग्रो करने के. ठीक है, यहाँ इस कंपनी में बढ़ने के बहुत सारे अवसर हैं. तब आप बोलेंगे देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस कंपनी टू ग्रो. नेक्स्ट इज देयर इज़ नो नीड टू गो. जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपको कहना है जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड टू गो. देयर इज़ नो नीड टू गो. नेक्स्ट इज देयर नो नीड टू ईट जंक फूड. मतलब ख़राब खाना. जंक फूड यानी जो हमारा फास्ट फूड होता है, तो जंक फूड खाने की कोई ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ नो नीड टू ईट जंक फूड. देयर इज़ नो नीड टू ईट जंक फूड. नेक्स्ट इज देयर इज़ अ ट्री ऑफ रेड कलर. देयर इज़ अ ट्री ऑफ रेड कलर. तो एक पेड़ है जिसका रंग लाल है. अगर आपको बोलना है एक पेड़ है जिसका रंग लाल है, तो देयर इज़ अ ट्री ऑफ रेड कलर. देयर इज़ अ ट्री ऑफ रेड कलर. नेक्स्ट इज देयर वॉज नो वाटर इन दैट वेल. देयर वॉज नो वाटर इन दैट वेल. उस कुएं में पानी नहीं था. उस कुएं में पानी नहीं था या बिल्कुल भी पानी नहीं था. ठीक है. नेक्स्ट इज वेन एवर आई वॉज इन ट्रबल यू वर देयर विद मी. वेन एवर आई वॉज इन ट्रबल यू वर देयर विद मी. यानी कि जब कभी भी मैं मुश्किल में था, तुम मेरे साथ थे. ठीक है, जब कभी भी मैं मुश्किल में था, तुम मेरे साथ थे. तो वेन एवर आई वॉज इन ट्रबल यू वर देयर विद मी. नेक्स्ट इज whatever I did there. मैंने जो कुछ भी किया, मैंने वहाँ किया. whatever I did there. whatever I did there. next is there is no joy in his life. उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है. बहुत बार बोलते हैं हम कि उसकी ज़िंदगी में तो कोई जॉय नहीं है, कोई खुशी नहीं है. तब आप बोलेंगे there is no joy in his life. there is no joy in his life. next is something going on there. क्या वहाँ कुछ चल रहा है. क्या वहाँ कुछ चल रहा है के लिए आप बोलेंगे इज समथिंग गोइंग ऑन देयर. इज समथिंग गोइंग ऑन देयर. नेक्स्ट इज देयर इज़ नो सच वर्ड. इस तरह का कोई शब्द नहीं है. अगर आपको बोलना है इस तरह का कोई शब्द नहीं है, तब आप बोलेंगे देयर इज़ नो सच वर्ड. देयर इज़ नो सच वर्ड. इस तरह का कोई शब्द नहीं है. अगर आप बोलना चाहते हैं इस तरह की कोई स्टोरी नहीं है, तब आप वर्ड के बदले स्टोरी कर देंगे. तो देयर इज़ नो सच स्टोरी. देयर इज़ नो सच स्टोरी. गाइज मेरे साथ रिपीट कर रहिएगा और इंग्लिश में परफेक्ट बन जाइएगा. नेक्स्ट इज देयर इज़ नो सच विलेज. इस तरह का कोई गांव नहीं है. देयर इज़ नो सच विलेज. इस तरह का कोई गांव नहीं है. नेक्स्ट देयर इज़ नो सच कंट्री वेयर देयर आर ओनली एनिमल्स. देयर इज़ नो सच कंट्री सच अ कंट्री वेयर देयर आर ओनली एनिमल्स. यानी कि इस तरह की कोई भी देश नहीं है जहाँ सिर्फ जानवर रहते हों. इस तरह का कोई देश नहीं है जहाँ सिर्फ जानवर रहते हों. तब आप बोलेंगे देयर इज़ नो सच अ कंट्री. देयर इज़ नो सच अ कंट्री वेयर देयर आर ओनली एनिमल्स. वेयर देयर आर ओनली एनिमल्स. सो गाइज देखिए, ये रोज़मर्रा के आपके सेंटेंस बहुत इजी सेंटेंस है और आज हम लोगों ने मैक्सिमम सेंटेंसेस वो करे हैं जिसमें देयर का यूज़ हो रहा है. तो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा.
मेरे साथ में आपने प्रैक्टिस की होगी, मगअप किया होगा, एंड प्रॉमिस मी कि आप लोग जो हैं इनको अपनी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे। अगर आप लोग इनको अपनी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे तभी आप लोग अपनी इंग्लिश के इंप्रेशन को जो है बढ़ा सकते हैं और अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।